चूरू जिले की तारानगर तहसील क्षेत्र के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नाम बोलो। भाई राम समाज को साथी मानकर परिवार को पुत्रवधू के रूप में और ये तथागत भावना और मोदी सत्ताओं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पावन भावना और समृद्धि के साथ मैं अपना नाम बोलूं। ऐसा है, ये बौद्ध धम्मपत्ति तथागत बुद्ध की आज से 2500 वर्ष पहले से शुरू करी हुई है। और इससे पहले भी हमारे जो संस्कार थे, शादियों के संस्कार है, बच्चों के नामकरण के संस्कार है, वो इसी तरीके से किए जाते थे। लेकिन कालांतर में एक ऐसी समय आया कि हमारी जो संस्कार विधि थी वो लुप्त हो गई और जो अन्य धर्मों के जो लोग हैं उन्होंने जो हमें व्यवस्था सौंपी उसको हम मानते आए हैं। और अब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब से बौद्ध धर्म ग्रहण करके और बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापन किया, उसके बाद में उन्होंने एक बौद्ध धम्मपत्ति तैयार करी कि भाई हमारे जो जितने भी लोग हैं वो अपनी इस बौद्ध पत्ति से अपने जो मंगल कार्य हैं, जैसे बच्चे का नामकरण है, विवाह शादी कार्यक्रम है, तो उस तरीके से अपनी शादियाँ कराओ। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्यक्रम हम अपने परिवार के अंदर हम खुद ही लोग करवाते हैं। हम कोई कर्मकांडी नहीं है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में परिवर्तन हो और जो पुरानी व्यवस्था है, जो आडंबर में जो हमारे लोग घुसे हुए हैं, धार्मिक आडंबरों में, उनसे हम उनको बाहर निकालना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे अपने संस्कार जो है हम खुद करें। मैं भी इसी परिवार का एक हिस्सा हूँ। मेरा ये कोई काम नहीं, पैसा नहीं है, लेकिन मैं एक समाज में बदलाव हम करना चाहते हैं कि भाई इस प्रकार से हमारे काम हम खुद करें। और ये पहली बार इस कार्यक्रम हुआ है और शायद बहुत से लोगों को अच्छा लगा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आगे भी भविष्य के अंदर जो भी इस प्रकार के आपके घर के अंदर कोई कार्यक्रम हो, मंगल कार्यक्रम हो, तो हमें बुलाए। हम जो है सुरक्षा से। और दूसरी बात है कि बिना किसी खर्चे का कार्यक्रम है, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, एक पैसे का खर्चा नहीं है। और बदलाव है, बदलना क्योंकि हम बहुत सा कुछ बदलाव करना चाहते हैं। जैसे पहले हमारे शादियों में क्या बच्चे बिल्कुल यूनिफॉर्म के अंदर आए, दूल्हा बना देते हैं, पगड़ी लगा देते हैं, तलवार हाथ में पकड़ा देते हैं। तलवार तो युद्ध का प्रतीक है, तलवार युद्ध का प्रतीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और कांटे की लकड़ियां पहले लेके थे, बोल्डी की लकड़ी लेके थे, उसको हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। भाई परिवार के अंदर आप आ रहे हो, जहां आपके अंदर एक सहानुभूति होनी चाहिए, दोनों परिवारों में प्रेम होना चाहिए। इसलिए हम फूलदार पौधे या फलदार पौधे की हमने शुरुआत करी है कि भाई आप अपने पौधे अपने घरों में लगाओ। और वैसे भी पर्यावरण एक बहुत बड़ा पूरे देश में अभियान चल रहा है, पौधे लगाओ अभियान, तो हमने एक अलग से नई शुरुआत करी है। और ये हमारा ये प्रयास है कि हमारा परिवार समाज जो है वो इन बुराइयों से दूर हो। यही हमारा। देखिए सर, मैं लगभग 20-25 सालों से मैं बाबा साहब को पढ़ करके बाबा साहब के मिशन का काम कर रहा हूँ। बाबा साहब के मिशन पे मैं चल रहा हूँ। और मैंने जब बाबा साहब को पढ़ा, तथागत बुद्ध को पढ़ा, तो मुझे महसूस हुआ कि हमें ये कर्मकांड पाखंडवादी नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे जो मेरे सीनियर साथी हैं उनसे भी मुझे सीख मिली कि जो पुरानी परंपराएं हैं जिसमें पाखंड है, अंधविश्वास है, उनको छोड़ करके हमें तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए कार्यक्रमों के अनुसार हमें अपने मांगलिक कार्यक्रम करने चाहिए। तो जरा मेरे बहुत सारे साथी हैं। अभी मेरे सबसे ज़्यादा जो प्रेरणादायक हैं वो मेरे भाई साहब हैं दिलराम छापरवाल, जिन्होंने पिछले साल अपने इकलौते लड़के की शादी की थी गंदेली में। वो जो हमारे पर्सन रिश्तेदार थे गंदेली वाले, वो भी बाबा साहब के अनुयायी थे। तो भाई साहब की जिद थी कि मेरे बच्चे की शादी मैं बाबा बौद्ध पद्धति से करूँगा।
फिर जब मेरे बच्चों का जब शादी करने की चर्चा हुई तो मेरी एक जिद थी कि मैं मेरे बच्चों का रिश्ता करूँगा तो सरदार सर और मेहरा सर के बीच में करूँगा। ये मेरी जिद थी कि मैं जब मेरे बच्चों का रिश्ता करूँगा तो सरदार सर और मेहरा सर के बीच में करूँगा, चाहे कहीं हो जाए, क्योंकि ये गाँव है, ये गांव मनवाद से भरे हुए गांव हैं। और मेरी जिद थी कि इन गाँव में रिश्ता इस गांव में हो गया। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद है मेरे जो संबंधी बने हैं कालू राम जी लूणा जी, उनको दूंगा, इस परिवार को दूंगा कि मैंने उनको जो कहा कि कालू राम जी मैं मेरे बच्चों का जो विवाहिक कार्यक्रम है वो इस तरह करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बेझिझक स्वीकार कर लिया कि हाँ हम ऐसे ही करेंगे। तो मैं मेरे से ज़्यादा मैं तो धन्यवाद इस परिवार को दूंगा कि उन्होंने मेरी बात मान ली और मेरी बात करके खरा उठ के इन्होंने तथागत बुद्ध और बाबा साहब के स्टेज लगा करके धन्यवाद अपने कार्यक्रम में संपर्क करें। धन्यवाद। हमारे समाज में जो पाखंडवाद जो रात और दिन पनप रहा है उस पर लगभग 90% अंकुश लगने की संभावना है यदि अपन बौद्ध परंपरा से शादी करेंगे तो। धन्यवाद।